हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका फिर से स्वागत है। यह क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पार्ट 3 है। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे इस चैप्टर का अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखें, उसके बाद आपको ये पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन करके हम पढ़ते हैं और समझते हैं, जो कि 1.5 एवापोरेशन है। यानी इसको हिंदी में हम कहें तो वाष्पीकरण होता क्या है। बच्चों, वाष्पीकरण कब होता है, एवापोरेशन होता कब है, क्यों होता है, कैसे होता है, इन सभी की पॉइंट्स को इसमें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर? कैन यू कोट some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? Water, when the left uncovered, slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? कहने का क्या मतलब है बच्चों, यानी जितने भी मैटर्स होते हैं उनको अपना स्टेट बदलने के लिए क्या हमेशा उनको हीट करना या फिर प्रेस करना या प्रेशर लगाना जरूरी हो जाता है? क्या आपने डेली के जो जीवन है आपका, उसमें से कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे हुए उसका जो लिक्विड से गैस में बदल जाता है? अगर हम जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे जो है एवापोरेशन होने लगता है, यानी यह गैस में बदल जाता है। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. आप जानते हैं कि कोई भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा मूव करते रहता है विदाउट रेस्ट किए। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. इसका क्या कहने का मतलब है बच्चों, इसको हम समझते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी मैटर के जो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा क्या होता है, मूव करते रहता है, यानी वो हमेशा गतिशील होता है और कभी वो रेस्ट नहीं करता है। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर चाहे वो गैस हो या फिर लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो यानी ठोस हो, उनके जो पार्टिकल्स अलग अलग तरह के जो होते हैं वह अलग अलग मात्रा में या अमाउंट में जो है काइनेटिक ऊर्जा उसमें होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो बॉटम में जो जाकर जो पार्टिकल्स जो है कुछ स्थित हो जाता है, यानी वहां जाके कांस्टेंट हो जाता है, तो कुछ अंशों में इतनी जो है काइनेटिक ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे पार्टिकल्स को आपस में जो है आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, यानी जो भी उनका काइनेटिक एनर्जी होता है वह अट्रैक्शन के कारण जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. इसका क्या कहने का मतलब है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर लिक्विड का जो गैस अगर हम रूप में कहें तो चेंज होने की इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या फिर एवापोरेशन कहते हैं। ओके, 1.5.1 फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। इसका क्या मतलब है बच्चों, यानी एवापोरेशन को इफेक्ट करने वाले जो कारण होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दी विद एन एक्टिविटी। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि है 1.14। फर्स्ट नंबर पे बच्चों क्या करना है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। यानी 5 ml आपको पानी लेना है टेस्ट ट्यूब में। ओके, आप टेस्ट ट्यूब जानते ही होंगे, आपके स्कूल में जो साइंस लैब होगा या फिर बायो लैब होगा उसमें आपने जरूर देखा होगा। उसमें आपको क्या करना है, 5 ml का टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर डाल लेना है और उसको अपने विंडो के पास या फिर पंखे के नीचे रख देना है। नेक्स्ट क्या करना है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिस्क। ओके, अब दोबारा से 5 ml पानी लेना है, लेकिन इसको जो फाइबर का जो प्लेट होता है या फिर चाइना का डिस्क में जो प्लेट होता है उसमें रखना है और इसको भी जो है वह विंडो और
विंडो या फिर आप फैन के नीचे रख दें। थर्ड पॉइंट में बच्चों क्या कह रहा है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। यानी आपके क्लास में आपने देखा होगा अलमारी होगा, उसमें भी आप रख सकते हैं 5 ml पानी को रख के। ओके, यानी जो खुली चीनी मिट्टी की जो प्लेट होता है उसमें आप 5 ml जल रखकर उसकी अपनी कक्षा की यानी अपने क्लास का जो आपका कबर्ड होता है, अलमारी होता है, उसमें आप रख दे। ये सभी हम क्यों रखवा रहे हैं बच्चों, अभी आप नीचे पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, और आप ये भी पता लगाइए कि आपके जो रूम का टेम्परेचर है वह अभी कितना है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवोपरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। जो भी आपने ऊपर के एक्टिविटी में यानी अलग अलग चीजों में और अलग अलग जगह पे जो आप 5 ml पानी रख रहे थे, उनको एवोपरेट होने में यानी भाप बन के उड़ने में कितना समय लग रहा है, कितना दिन लग रहा है, आप उसको नोट करते चले। Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation। अब इसी चीज को जब आपका बरसात का मौसम होता है तो उस समय भी यही चीजें आप एक्टिविटी को करके देखें, तो इससे आपको ये पता चलेगा बरसात के दिनों में ज्यादा एवोपरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, या फिर समर डे में हो रहा है। What do you infer about the effect of temperature, surface, area, wind, velocity on evaporation? बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है, लास्ट पॉइंट जो है, यानी वाष्पीकरण के अलग अलग कारणों के बारे में आपकी क्या अनुमान, आप मतलब क्या अनुमान लगा सकते हैं। यानी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, कहाँ होता है, यानी एरिया पे डिपेंड करता है या फिर सरफेस पे डिपेंड करता है या फिर हवा की जो स्पीड होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये आपसे बच्चों क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी एवोपरेशन सबसे ज्यादा कहां होगा और कब होगा। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद। आपने जरूर अभी तक के एक्टिविटी करके अभी तक आपने जान लिया होगा कि एवोपरेशन का जो रेट होता है यानी दर होता है वो सबसे ज्यादा कहां होता है। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस, तो अभी सबसे पहले हम सरफेस की बात करते हैं कि किस तरह के सरफेस पर आपने पानी को रखा और वो एवोपरेट होने में कितने दिन और कितना समय लिया। वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, एवोपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज। यानी आप जब जिस जगह पे आप पानी को रख रहे हैं एवोपरेट होने के लिए, तो उसका जो सरफेस एरिया है वह कितना है, द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज, यानी जितना ज्यादा सरफेस यानी जितना बड़ा आप प्लेट में पानी रखेंगे उतना ही ज्यादा एवोपरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। यानी जब कभी भी आप गीले कपड़े को कहीं आप हैंग करते हैं सूखने के लिए, वो उतना ही जल्दी सूखता है। कहने का क्या मतलब कि अगर मान लीजिए आप कपड़ा जब धोकर कहीं टांगने जाते होंगे धूप में या फिर छाये में, तो उसको आप क्या करते होंगे, उसको खोलकर यानी पूरे कपड़े को खोलकर आप पसारते होंगे ताकि वो कपड़ा सूख सके। जितना आप खोल के रखेंगे उतना ही वो आसानी से सूखेगा। एंड इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, चलिए अब बात करते हैं कि एवोपरेट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना करेगा कितना नहीं करेगा। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. ओके बच्चों, इसका क्या मतलब है यहां पे हम समझेंगे। यानी बच्चों यहां क्या कह रहा है, टेम्परेचर से रिलेटेड, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि पार्टिकल्स ज्यादा जो है वो बढ़ता है और उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है वह वेपर स्टेट में यानी गैस के फॉर्म में वह आ जाता है। चलिए, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी अब जब हम ह्यूमिडिटी को घटाएंगे या घटेगा तो क्या होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। बेटा ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, यानी ये वाटर वेपर एयर में कितना मौजूद है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, यानी हवा में पानी का होना ही ह्यूमिडिटी कहलाता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन द डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है
ये आपसे क्या कह रहा है समझिए यहाँ पे, द एयर इज अराउंड अस कैन नॉट होल्ड, यानी जो भी हवा में पानी होता है वह ज्यादा अपने से वजन को वो होल्ड करके नहीं रख सकता है। यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वह फॉल होकर सरफेस पे गिरना शुरू हो जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेज। ओके, यानी मान लीजिए टेम्परेचर अगर कम होता है, टेम्परेचर अगर कम होता है तो वो क्या होगा कि पानी के रूप में वह गिर जाएगा, ना कि वह भाप बन के आसमान में उड़ेगा। चलिए, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हवा का दबाव ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा? इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, यानी ये कॉमन किसी बात है, जब क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, यानी हम देखते हैं जब हवा चल रहा होता है और हम कपड़े को पसारते हैं सूखने के लिए तो वो आसानी से क्या है होता है, जल्दी से सूख जाता है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी जब हम हवा की स्पीड को ज्यादा करते हैं, मान लीजिए पंखे ही चला के हम कपड़ा को सुखा रहे हैं तो फिर क्या होता है कि कपड़ा पर जल्दी सूख जाता है। इसका कारण क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, यानी हवा के साथ जो भी पानी की जो पार्टिकल्स था कपड़ों में वो हवा के साथ उड़ जाता है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम देखते हैं 1.5.2 हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। इसका क्या मतलब है? यानी वाष्पीकरण के कारण जो होता है वह ठंडा कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। इन एन ओपन वेसल्स, ओके, द लिक्विड कीप्स ऑन एवोपरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This observation of energy from the surrounding make the surrounding cooled. बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है आप अच्छे से समझेंगे। यानी खुले हुए बर्तन में रखे लिक्विड में जो हमेशा एवोपरेशन होते रहता है, ओके, एवोपरेशन होने के क्रम में क्या होता है, यानी जो ऊर्जा कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाता है, वो फिर से मिल जाता है, जिसके लिए क्या करने के लिए, यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे अपने आसपास को वह ऑब्जर्व कर लेगा। इस तरह से आसपास से ऊर्जा के जो ऑब्जर्वेशन होने का कारण क्या होता है कि वह कूल हो जाता है, यानी उसके अगल बगल का जो भी चीजें हैं वो ठंडा हो जाता है, यानी जो हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां पे क्या लिखा है, what happens when you pour some acetone means nail polish remover on your palm। यानी मान लीजिए जो नेल रिमूवर होता है उसको अगर आप थोड़े से हाथों पे रखेंगे तो क्या होगा? The particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate causing the palm to feel cool। यानी अब क्या होगा इससे बच्चों, जब इसका अगर हम हिंदी में अगर बात करें यानी समझे तो, जब आप एसीटोन को यानी जो नेल रिमूवर पॉलिश होता है इसको अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होता है आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा जो है या फिर एनर्जी को प्राप्त कर लेता है और एवोपरेशन हो जाता है, जिससे आपकी हथेली पर जो है वो ठंडक महसूस होता है। After hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water has to cool the hot surface। बच्चों आपने गर्मी के समय में जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने देखा या अभी भी आप करते होंगे, यानी शाम को जब आप धूप खत्म होने के बाद जब शाम को छत पे बैठने जाते हैं तो छत के ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि जो भी हॉट सरफेस है छत का वह थोड़ा ठंडा हो जाए। ऐसा क्यों होता है बेटा, वो यानी वो ठंडा क्यों हो जाता है इसको हम जानेंगे। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले जगह पर थोड़ा जल छिड़कते हैं, ओके, क्योंकि पानी जो है वह एवोपरेशन हो जाता है किसके कारण, यानी जो टैलेंट जो हीट होता है, टैलेंट कहने का मतलब जो छिपा हुआ यानी हिडन जो सरफेस होता है उसको ठंडा बनाता है। क्या आप एवोपरेशन के कारण ठंडा होने के और
भी उदाहरण आप बता सकते हैं? कैन यू साइट सम और एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवेपोरेशन? ओके बच्चों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन अ समर? यानी गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र को क्यों पहनते हैं? ओके, ड्यूरिंग समर वी perspire more because the mechanism of our body which keep us cools। यानी गर्मी के दिनों में हम कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं, ओके, जिससे हमें थोड़ा जो है ठंडा महसूस होता है। वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, ड्यूरिंग एवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। The heat energy equal to the latent heat of evaporation is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water helps in the absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। बच्चों, इसका क्या कहने का मतलब है, इसको आप समझेंगे जरा, यह कह क्या रहा है? यानी हम सभी जानते हैं कि जब वाष्पीकरण या फिर एवोपोरेशन जब हो रहा होता है तो उसके दौरान जो लिक्विड की जो सतह के कारण जो होता है हमारे शरीर या आसपास से जो एनर्जी प्राप्त होता है, यानी कहने का मतलब कि जब हम गर्मी में जब पसीने से लथपथ होते हैं तो वह पसीना होता क्या है बच्चों? वाष्पीकरण यानी फिर एवोपोरेशन होके वह उड़ने लगता है। ओके, और एवोपोरेशन की जो एनर्जी होता है वो बराबर जो है अपने शरीर को ओके बेटा, गर्मी के दिनों में हम कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि जो कॉटन होता है हमारे पसीनों को वह आसानी से सोख लेता है और बाहरी हीट होने के कारण क्या होता है कि वह उसको आसानी से एवोपरेट कर लेता है, पानी को सुखा के गैस में कन्वर्ट कर देता है और अपने शरीर को ठंडा महसूस होता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम जो है कॉटन के कपड़े को पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? कहने का क्या मतलब है बच्चों? आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब आप कोई ठंडा पानी का ग्लास अगर ले रखा है तो बाहर आप देखते होंगे कि जो पानी की छोटी छोटी बूंदें उसके ऊपर उभर आती हैं या दिखाई देने लगता है। या फिर आप अगर किसी स्प्राइट की बात करें या फिर कोका कोला, इस तरह का आपने अगर बोतल गर्मी के दिनों में लिया होगा तो आपने जरूर देखा होगा। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर। कहने का मतलब कि किसी बर्तन में आप क्या करना है, आइस कोल्ड ले लेना है। ओके, उसके बाद सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स इन आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। यानी ये जो बर्तन है उसके बाहर आप देखते होंगे कि पानी के छोटी छोटी बूंदें दिखाई देना शुरू हो गया। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। आप जानते हैं कि हवाओं में वाटर वेपर मौजूद होता है। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। और ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं जिसके कारण क्या होता है, लॉसेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। इसका क्या कहने का मतलब है बच्चों? आप क्या देख पाते हैं कि जो आपने ठंडा यानी जो बर्फ लिया आपने किसी बर्तन में या फिर ठंडा पानी लिया तो आप देखते होंगे कि उसके बाहर सरफेस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें उभर आती हैं या फिर दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या होता है बच्चों? यानी जो हमें पानी की बूंदों के रूप में नजर आती है ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ओके, अगर इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूं, यानी किसी बर्तन में हम जब बर्फ वाले पानी हम रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर यानी बाहरी सरफेस पर हमें पानी की कुछ बूंदें नजर आने लगती हैं। यानी हवाओं में जो प्रेजेंट होता है, बात करें यानी हवाओं में जो
एवोपोरेशन मौजूद होता है, यानी उसकी जो एनर्जी होता है ठंडे पानी के संपर्क में आकर यानी कांटेक्ट में आकर कम हो जाता है, और यह हमें ये जो करता है यह लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, जो हमें पानी की बूंदों के रूप में नजर आती है। ओके बेटा, तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वह खत्म होता है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है और की पॉइंट्स है इन सभी को देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ये जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी यानी ऑप्शनल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर ये जितने भी ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, इन सभी को हम करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका पीडीएफ भी जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो फिर बच्चों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।